हाय, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आर के टीवी में आपका सभी लोगों को स्वागत है। तो आज का टॉपिक है टॉप स्टोरीज ऑन मीन्स सिंसियर लीडर कैसा होता है और सीनियर लीडर क्या होता है। तो दोनों भी बड़े लीडर है। तो लेट्स उनके बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है उनके पॉलिटिकल कैरियर में। बाबूजी का तो पहले बाबूजी से स्टार्ट करते हैं। बाबूजी तो बहुत बड़े महान नेता है जो अपने चक्रव्यूह से सेंट्रल को अपने पक्ष में ले लेते हैं, ऐसा उनका कहना है। और उनके जो येलो मीडिया होती है उनका कहना है। बाकी मीडिया तो नहीं बोलती है कभी, पर उन्होंने बहुत बार कहा है कि मैंने बहुत सारे चीजों चीजों में मैंने डिसाइड किया है कि ये प्रधानमंत्री बने तो हम डिसाइड करेंगे, वो बने तो मगर इतना बड़ा कुछ अचीवमेंट तो कुछ आंध्रा के लिए कभी आया नहीं है, या तेलंगाना के लिए। इससे पहले एपी तेलंगाना भी वही रूल कर चुके हैं। मगर इतना बड़ा कोई जितना गुजरात में गया उतना तो एपी तेलंगाना में कभी आया नहीं है कुछ चीजें। तो अभी हम बात करते हैं बाबूजी की जो स्कीम्स है। जैसे इनकी खुद की स्कीम्स, जैसे एनटीआर की नहीं, इनकी खुद की स्कीम्स है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम इन्होंने लॉन्च किया। वेलफेयर स्कीम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक है एपी फ्री गैस सिलेंडर, ये भी मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो उनको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ने नेतन्ना भरोसा स्कीम, ये भी जगन जी ने चालू किया था, उसको कॉपी पेस्ट नाम को चेंज कर दिया है। और एक है अ, పెత్తందారి की इल्लू, పేదలందరికీ की इल्लू। अच्छा, పేదలందరికీ की इल्लू। अच्छा, ये भी ऑलमोस्ट राजशेखर रेड्डी के टाइम, साहब के टाइम पे ये भी था। तो इन्होंने भी उनको थोड़ा नाम नाम बहुत अच्छा चेंज कर लेते हैं ये। तो ये इनमें माहिर है। अम्मावड़ी भी वही जगन जी का था। तो इनके कोई स्कीम्स नजर नहीं आ रहे मुझे तो। नहीं, एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम भी ये मीन्स नामकरण बदल हुआ है, बस ज्यादा कुछ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्होंने यूनिवर्सिटी हेल्थ स्कीम लाइक अप्रैल 2026 में इन्होंने प्रोवाइडिंग हेल्थ कवर टू ऑल। अच्छा, इन्होंने एक हेल्थ स्कीम लाई है, वो भी ऑलरेडी जगन मोहन रेड्डी साहब ने, उससे पहले राजशेखर रेड्डी साहब ने आरोग्यश्री करके लॉन्च किया था। तो इन्होंने नाम बदल दिया। 17 लाख हाउसेस, ये आए 1 साल हो गए, कैसे 17 लाख हाउसेस दे दिए, ये भी थोड़ा जानकारी लेने की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेजेस, डेवलप मेडिकल कॉलेजेस, ये तो बेच रहे हैं मेडिकल। यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ है। मीन्स ऐसे कैसे? तो यहाँ पे भी देखना होगा। ये तो पीपीटी कर रहे, मीन्स प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने बनाई थी उसको अभी बेच रहे, प्राइवेट व्यक्ति को बेच रहे। तो ये इनकी स्कीम्स है। इन्होंने जो अचीवमेंट किया है, ज्यादा कुछ है नहीं इनका अचीवमेंट, मगर इनकी मीडिया तो बहुत कुछ बोलती रहती है कि इन्होंने बहुत कुछ अचीवमेंट किया है इनके पॉलिटिकल करियर में। मगर ऐसा कोई डेटा में तो नहीं आ रहा है। तो अब बात करते हैं जगन मोहन रेड्डी जी की। इन्होंने 5 साल अपना कर्तव्य निभाया है। मीन्स ये सीनियर थे। अभी जो सीनियर की बात है, अभी ये एक सिंसियर लीडर की बात हो रही है, तो गौर से देखिएगा। वही जगन मोहन रेड्डी ये है, अपना खुद का पार्टी खोले है। जैसे बाबूजी ने खुद का पार्टी नहीं खोला है, उन्होंने अपने मामा की पार्टी को कब्जा करके और वो खुद चीफ मिनिस्टर बने हैं। इनका और इनका वर्षन देखिए आप। इन्होंने खुद का पार्टी खोला है, वैएस जगन मोहन रेड्डी ने। कांग्रेस ने इनको दबोचने की कोशिश की, केसेस डाले इन पर। बाबूजी भी मिले हुए हैं करके कुछ मीडिया बोलती है इन केसेस में। तो उन्होंने केसेस डाल के इनके ऊपर जेल भी भेजा है। 16 साल, 16 महीने, सॉरी, 16 महीने ये जेल में रहे हैं। उसके बाद ये बेल पे आए हैं और पार्टी को इन्होंने लॉन्च किया अपने पापा के पिताजी के नाम पे, वाईएसआर पार्टी करके। और अच्छी तादाद में इनको 2014 में इन्होंने जीत हासिल की थी। वो बहुत इनसे हिस्ट्री रिकॉर्ड थी। एनटीआर के बाद इन्होंने उस तरीके की जीत हासिल की थी। और इन्होंने जो स्कीम्स लाई है, जैसे कि रैतु भरोसा, चेयूता, सपोर्ट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस, और फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फार्मर रैतु भरोसा, अम्मा बड़ी में जो अभी बाबूजी ने जो लिखा है उनके इसमें, तो वो जगन जी की है। और
मत्स्यकार भरोसा में ये फिशरमैन्स के लिए सपोर्ट, और वैद्य कानूका एजुकेशनल असिस्टेंस टू द पेरेंट्स और टू द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स है। वसति दीवना हाउसिंग सपोर्ट, जगनन्ना हाउसिंग कॉलोनीज, वाह। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने वारिकापुडी वारिकापुडी सेला लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, 4 पोर्ट लाए, 10 फिशिंग हार्बर, 2 एयरपोर्ट, 17 मेडिकल कॉलेज। वाह। सिंसियर और सीनियर लीडर में देखो फर्क क्या है। रैतु भरोसा केंद्रास एंड वाईएसआर हेल्थ क्लिनिक्स, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये होती है ना सीनियर। सीनियर और सिंसियर लीडर में अंतर। एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर, इन्वेस्टिंग रुपीज 11,700 crores इन रिनोवेटिंग 38,059 स्कूल्स। ये स्कूल तो बढ़िया की है भाई, सब लोग को मानना पड़ेगा। रिसेंटली पवन कल्याण जी भी जब स्कूल गए थे, वो जिन्होंने देखा था वायरल हुआ था वो वीडियो, वो स्कूल गए थे गवर्नमेंट स्कूल, उनको सब पता था। पता नहीं उन्होंने जानबूझ के कहा कि चंद्रबाबू नायडू को काउंटर देने के लिए कहा, पता नहीं। और उन्होंने एक वर्ड यूज किया था सभी के सामने, ये क्या प्राइवेट स्कूल है? वो गए गवर्नमेंट स्कूल, उनको सब पता रहता है। पीए तो बोलते रहते हम किधर जाने वाले, शेड्यूल किधर है, फिर भी पूछने की क्या मतलब है? मीन्स यहाँ पे जगन जी को और बढ़ावा दे रहे पवन जी, और चंद्रबाबू जी को नीचा दिखा रहे। तो उन्होंने कहा था वाह क्या स्कूल बनाया, प्राइवेट स्कूल के लाइक कंपटीशन में। तो वहां पे तो हमें दाद देनी पड़ेगी जगन जी की। तो ये सारे चीजें इन्होंने जॉब क्रिएशन किए, 16 लाख जॉब क्रिएशन किए उनके करियर, उनके जो पीरियड में है। और 2.5 lakhs एमएसएमई एंड, तो एमएसएमई का भी उन्होंने बहुत सारा रिवॉल्यूशन लाया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में ज्यादा लोग को अट्रैक्ट किया था, ज्यादा एमओयू साइन हुए थे। अभी जो भी एमओयू साइन हुए थे वो अभी बाबूजी के बेनिफिट में आ रहे हैं। रिसेंटली जो डेटा सेंटर जो लॉन्च हुआ वाइजैक में, ऑलरेडी सभी ने उसके ऊपर क्या क्या बोला सबको पता है। तो यही था हमारा टॉप स्टोरी, सीनियर लीडर और वर्सेस सिंसियर लीडर के बारे में। आपका सब्सक्राइब करना बहुत मेहनती है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाके आपको बताएंगे। हम आपको तुरंत बताएंगे, सच्चाई क्या है उसी को बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।